देखो सबसे पहला एक्सेल का हमारा क्या है कि भाई मैं जैसे जीरो हटाना चाहता हूँ। अगर मान लो कोई भी चीज़ है मैं जीरो हटाना चाहता हूँ, मान लो मैं प्राइस लिखा, मैंने क्वांटिटी लिख दिया, मान लो क्वांटिटी लिख दिया, ठीक है। मैंने क्वांटिटी 1 लिख दिया, ओके। नीचे खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो मैंने प्राइजेस लिख दिया, मैंने मान लो 10 लिख दिया या 20 लिख दिया, ओके। 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे, नीचे खींच दिया, इसको नीचे खींच दिया, ठीक है। अब मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे इज इक्वल टू ये इंटू ये, मान लो मैंने ये कर दिया, एंटर। अब ये तो मल्टीप्लाई होगी, ये आ रहा है। अब मैं ये हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, ये डिलीट कर दूँ, तो जीरो रिजल्ट आ रहा है। अरे मैं चाहता हूँ ये जीरो ना आए, इसकी जगह कुछ नील आ जाए, ठीक है। कंट्रोल 1 करेंगे, जीरो ना आए। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद में इसको हटा देना, जीरो सेमीकोलन कर देना, ओके कर देना। इससे क्या होएगा, जीरो हट जाएगी। अगर जीरो परिणाम आएगा किसी चीज़ का तो जीरो हट जाएगा, समझ आया। अब देखो, समझ आया। अब मान लो यहाँ पे जीरो होती क्वांटिटी, तो क्या है, जीरो रिजल्ट नहीं आएगा, नील रिजल्ट आ जाएगा, डब्बा खाली आ जाएगा। पहला प्रोजेक्ट ये था, कंप्लीट हुआ। सेकंड प्रोजेक्ट देखो, हाइडेड रो एंड कॉलम को मतलब परमानेंट डिलीट करना हो। अगर मैंने मान लो इसको हाइड कर दिया, 7th रो को हाइड कर रहा हूँ मैं, हाइड कर दिया। मान लो मैंने इसको हाइड कर देने का है, हाइड कर रहा हूँ, हाइड कर दिया। अब मैं इनको परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ, इन रोज को, इन कॉलम को परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं इंस्पेक्ट में जाऊँगा, इंस्पेक्ट में जाने के बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद में यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे जो है हिडन रो एंड कॉलम आएगा, दिखेगा, हिडन रो एंड कॉलम दिख रहे हैं। इंस्पेक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे, रिमूव ऑल हिडन रो एंड कॉलम, ओके। देख सारी हिडन रो एंड कॉलम डिलीट होगी ना, देख परमानेंटली डिलीट होगी, समझ आया, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अब इसको आप अंडू भी नहीं कर सकते, कंट्रोल जेड करके बैक नहीं जा सकते, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। ये परमानेंट डिलीशन ऑफ रोज एंड कॉलम के लिए करा जाता है। इसके बाद में आगे चला जाए, हम शॉर्टकट से रो एंड कॉलम का टोटल कर सकते हैं, रो एंड कॉलम का टोटल कर सकते हैं शॉर्टकट से। कैसे करेंगे शॉर्टकट से रो एंड कॉलम का टोटल, मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो मैं एग्जांपल के लिए क्या रख रहा हूँ, डेटा 1 रख रहा हूँ, डेटा 1 रखा, डेटा 2 रखा, डेटा 3 रखा। इसके बाद में टोटल रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो जैन फरवरी और थोड़ा बहुत डाटा मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये रख दिया 1 छोटे, यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, मान लो डाटा कोई भी हो, है क्या फर्क पड़ता है। मान लो मैंने ये लिखा छोटे, समझ आया, छोटे। हाँ देखो आगे, ये डिलीट, ये टोटल, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, शॉर्टकट है, पूरे को सिलेक्ट करिए एक साथ, ऐसे कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद में क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस, अपना आप टोटल हो गया, क्या समझे, अपने आप टोटल हो गया। पूरे को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्लस, हाँ अपना आप टोटल हो जाएगा। इसके बाद में ये तीसरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, शॉर्टकट में टोटल कर दिया अपने आप ही, ऑल्ट प्लस बोल मत, रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑल्ट प्लस, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लियो, ऑल्ट प्लस, ये देखिए दिख रहा है प्लस कीबोर्ड का वो, ठीक है। अच्छा इसके बाद में फोर्थ प्रोजेक्ट देखो, स्मार्ट फॉर्म देखो, स्मार्ट फॉर्म क्या है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस क्या हुआ, साइड में आइकन दिखेगा, हम इससे फॉर्मेटिंग चार्ट टोटल टेबल, ठीक है, तो ठीक है। या तो इतने प्रोजेक्ट कर ले।